राधे राधे। गुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, घर परिवार बेटी बेटा, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है। इसलिए शांति नहीं है क्योंकि आप ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है वो जीवन में कभी शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता जी। शांति चाहिए तो ये मानो कि हम नहीं कर रहे, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। अपने को जीरो कर लो। जब आप ये मान लेंगे कि सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करती या करता, अपने आप भगवान सब ठीक भी करेंगे और आप प्रसन्न चित्त से रह जाएंगे। जैसे आपके पास माना कि 1 लाख रुपए आपके हाथ में हैं जी, और आप 1 लाख रुपए लेके कहीं रास्ते में जाओगे तो आपको डर लगेगा कि कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले कोई। लेकिन वही 1 लाख जब आप बैंक में जमा कर दोगे तो रहेगा आपका, लेकिन आपका जो डर था वो ख़त्म हो गया कि नहीं? जी, हाँ या ना? हाँ जब तक वो पैसा आपके झोला में था, आपके पास था, तो डर था, लेकिन बैंक में जमा हो गया तो डर खत्म हो गया। हाँ। उसी तरह जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, अपने अच्छे बुरे कर्मों को समर्पित नहीं करता, तब तक वो निश्चिंत नहीं होता। निश्चिंत होना है तो अपने कर्म अच्छे बुरे सब भगवान को दे दो, जमा कर दो भगवान की बैंक में। प्रभु जाने प्रभु का काम जाने, आप हो जाओ निश्चिंत। अब आप सब अपने बुरे कर्म अपने पास रखते हो, मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर व्यक्ति जब रखता है तो टेंशन भी आएगी। भगवान जब पैसा जो कमाते हो तो कमा के बैंक में जमा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो आप भी अच्छे कर्म जो करते हो वो भगवान के बैंक में जमा करो। जो गलतियां हो जाए उन्हें सुधारो और स्वीकार करो कि प्रभु हमसे अपराध हुआ है, हमें माफ़ कर दीजिए, तब भगवान माफ़ कर देंगे और आप निश्चिंत रहोगे। समझ में आई? ठीक। क्या समझ में आया? यही समझ में आया आपकी बातें। कौन क्या समझाया हमने आपको? यही समझाया कि अच्छे कर्म करो, भगवान को समर्पण कर दो। हाँ, जो चीज़ें हैं अच्छे बुरे दोनों कर्म, जो प्रभु गलती हो गई हमसे, हम आपके हैं, जो हुआ सब भगवान को सौंप। अब सौंप दिया इसी जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बस अब आप समझ गए। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। सर, मेरा नाम लाल बचन यादव है और मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। तो गुरु जी, मैं अपने परिवार से बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों? जैसे मेरी वाइफ है, ब्लाइंड है, उसको भी नहीं दिखता है। आपको कब से नहीं दिखता? मुझे बचपन से ही नहीं दिखता है। और पत्नी को? उसे भी नहीं दिखता है। तो पत्नी और आप दोनों खुश नहीं हैं? मैं तो खुश हूँ। हाँ ठीक ना। जैसे मियाँ बीवी में कभी छोटी मोटी, सर भैया क्या बोलते गुरु जी, मैं गाड़ियों में सामान बेचता हूँ। ठीक है जी। और हजारों धक्के खाने के बाद में 1500 कमा के ले आता हूँ। ठीक है। और वाइफ बोलती है मुझे 10,000 का ये चाहिए वो चाहिए, मैं देने के लिए हर चीज़ तैयार रहता हूँ, देता भी हूँ। ठीक ना। लेकिन कभी काल थोड़ी बहुत अगर मैं गुस्सा में कुछ बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, तो वो नाराज होकर मायके यहाँ भाग जाती है। तो आपकी पत्नी क्या मांगती है 10,000 का? उसका कहना मैं मुझे लहंगा दो, साड़ी दो, मैं सब कुछ देता हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। गहना भी बन दिया आपने? गहना? जी, गहना भी सब कुछ वो मांगती है, मैं देता भी हूँ। और मेरा ये कहना है, वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे पास, नहीं रहना चाहती हूँ। सर गुरुजी, मेरे जो सास ससुर है बहुत गरीब है। अच्छा। बहुत गरीब है लेकिन दिल के बहुत साफ है जी। ठीक ना। वो बोलते हैं मैं अपना बेटी नहीं भेजूंगी। तो ये बताइए गुरुजी, क्या अपने वो मायके में दिन बिता लेगी? अपने 7 बहन हैं, 1 भाई है। नहीं तो आपकी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, तो वो उनको समझाते क्यों नहीं है कि बेटा पति के पास रहो? अब वो नहीं समझाते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है। 2-2 बार भाग भाग के चली गई है। 1 महीने से बातचीत नहीं हो पाती है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो फिलहाल नहीं है। 2023 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है, तो अभी बच्चे नहीं हुए? नहीं। और गुरुजी, और एक मेरा समाज के प्रति एक मेरा और एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी देखिए, समाज के अंदर
धूम्रपान और ये दारू वगैरह चलती है, जी तो जिसलिए कई बहनों का घर में शांतियाँ नहीं रहती है। जी ठीक ना, कई लोगों के घर में कई लोगों के बच्चे बीवी बहुत से ऐसी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। ठीक ना, और समाज में बहुत ऐसे, मैं देख नहीं सकता हूँ तो क्या, लेकिन मैं बहुत सुनता भी हूँ, समझता हूँ। भगवान ने आंखें ली है, मेरी बुद्धि और दिमाग नहीं लिया है। तो कभी सोचता हूँ ऐसा मुझे मौका मिले, ऐसा कोई ऐसा समय आए, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि जड़ से मिटाने के लिए, जो दारू ना बिके, सभी बहन बेटियों के घर में शांति रहे। ठीक ना, अगर इसके लिए गुरुजी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी प्राणों की आहुति देने के लिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, अगर एक इतना बड़ा विचार है आपका, अगर समाज एक को नशा मुक्त देखना चाहते हैं आप। जी 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 सर, मैं नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। अगर एक बहन की घर विधवा हो गई तो लाखों बहनें, लाखों हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए ज़्यादा मुझे खुशी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं। कभी आपने भगवान से शिकायत नहीं की? आपको भगवान से शिकायत है कि नहीं? शिकायत तो खैर क्या है, देखिए भगवान के, वो तो कोई भी भगवान तो नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर में ये सब चीज़ें हो। नहीं, जैसे आपको नहीं दिखता जी, तो आपको कभी शिकायत नहीं है कि हे भगवान आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? शिकायत तो मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं वो कितने खुश हैं। वाह। जो लोग हाँ। देखते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं, एक्सीडेंट होती है, रास्ते में क्या से क्या होती है, दारू पीकर चलते हैं जी, लेकिन आज तक मैं चलता हूँ, ऊपर वाला की कृपा से आज तक मेरी एक शरीर में खरोच तक नहीं आई। हर जगह अकेले आना जाना करता हूँ। वाह। देखो, आँख वाले उनका एक्सीडेंट हो जाता पर इनको दिखता नहीं है, और ये इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अकेले चलते हैं और ये पैसा कमाते हैं। और देखो, ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है। जिनकी आंखें हैं वो शिकायत करते रहते हैं, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और ये अपना मन लगा के कर्म करते हैं। इनसे सीखना चाहिए लोगों को। और इनकी पत्नी से मैं कहूँगा, आपकी पत्नी से मैं कहूँगा कि आप अपने पति का साथ दीजिए और गहना और पैसे से मन हटाइए और अपनी ज़िंदगी बिंदास चलाइए। गहना सब कुछ नहीं होता, नहीं, सोना चांदी कुछ नहीं होता। जिंदगी में प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है, आपसी प्रेम। बिल्कुल गुरु जी। तो मेरी वाइफ का नाम है रिंकी यादव, मेरा नाम लाल बचन यादव है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका वीडियो गुरु जी मेरे व्हाट्सएप पे भेजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरु जी। तो आपको दिखता नहीं है, पर कैसे करते हो? गुरु जी, मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। अच्छा, अभी आपने सेल्फी भी ली? जी जी, ये देखिए। शाम के 7:33। तो ऐसे सारा फंक्शन मेरे मोबाइल में बोलता है गुरु जी, जिसके तो जरिए जैसे आज आपने सेल्फी ली हमारे साथ जी, तो सेल्फी ली है, तो वो कैसे आप डालोगे, कहाँ डालोगे, किस प्लेटफॉर्म पे, क्या करोगे उसका? और कैमरा क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैं अपने ससुराल में भेजना चाहता हूँ। अच्छा, भेज ले, गैलरी से निकाल लेते हैं फोटो? जी जी, सब निकल जाता है। मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन किसी से व्हाट्सएप पे भी करा लेंगे। फोटो की पहचान तो हमसे नहीं हो पाती है जी, पर हाँ ये है कि फोटो वोटो मैं भेज सकता हूँ। कुछ अच्छा। काम है जो मैं कर सकता हूँ। तो आपने पढ़ाई भी की है? जी, मैं पढ़ाई भी किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस ले बीए थोड़ी बहुत किया हूँ। और मुझे संगीत भी थोड़ी बहुत, नाल तबला हारमोनियम भी बजाने आती है गुरुजी। अगर आपके ऐसे कभी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिले तो इसे मैं जरूर पूरा करूँगा। पहले आप अपनी पत्नी के घर जाइए जी जी, और पत्नी को मना के लाइए, चलो भाग्यवान जी, ठीक है। सास ससुर को समझाओ कि पत्नी का धर्म है पति का साथ निभाना, और आप दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए खूब। उसका आप साथ दीजिए, आपका वो साथ दें। अब क्या करे गुरुजी, जैसे आजकल की कहावत नहीं कही जाती है कि असली घर उजाड़न माँ ही होती है। तो उनकी माँ कहती है कि हमारी बेटी की जिंदगी बनना होगा तो यही बन जाएगी मायके में। जी, माँ उनकी यही बोलती तो है। फिर आपने उनकी माँ से बोला नहीं कि मायके में जिंदगी बन जाती, तो आपने विवाह ही क्यों किया, बना लेते जिंदगी। बोलती है कि मैं कर दिया भाई, शौक था हमने कर दिया। यही सब बात है गुरुजी, इसलिए मैं बड़ा ही अंदर से टूट चुका हूँ। नहीं टूटिए मत, आपको भगवान का सहारा है और भगवान का नाम जपा करिए, श्रीमन नारायण। भगवान ही अंतिम सत्य हैं।
जी बिल्कुल। ईश्वर ही सबका कल्याण करेंगे। ना पत्नी किसी का कल्याण करती, ना पति, ना बेटी, ना बेटा, ना संसार, ना पैसा, सबका कल्याण भगवान ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी कि मेरी वाइफ जो कुछ मांगती है मैं देने में पीछे हटता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कमाता किसके लिए हूँ? उसी के लिए। सही है। और मैं सोचता अब बस देखो, इनकी पत्नी को सोचना चाहिए कि बेचारे अंधे होके भी कमाते हैं, और कमाते हैं फिर भी पत्नी इसलिए भाग जाती है कि वो सामान जो मांगती है बेचारी कहाँ से लाएं। नहीं, मेरे में गलतियाँ थोड़ी सी ये है गुरुजी कि मैं गुस्सा में थोड़ा बहुत डांट बोल देता हूँ, और डांटने बोलने के बाद मैं माफ़ी भी मांगता हूँ गुरुजी। अब ये बताइए गुरुजी कि प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला और हो, और डांटने वाला और हो, अलग अलग तो नहीं ना हो सकता है। जो प्रेम सही है, जो करेगा प्यार वही करेगा वो भी। डांटेगा, पर तो ये- आगे से आप चुप रहा करो, ना डांटा करो। ठीक है, मैं नहीं डांटूंगा गुरुजी, पर आप यही ऊपर वाला से कृपा है कि देखिए हर किसी के ज़िंदगी मायके में नहीं बीत सकती है। जब अच्छे अच्छे लोगों को दिक्कत परेशानी होती है तो वो तो ब्लाइंड है। ठीक, जब तक माँ बाप है उसके जिला लेंगे, किसी तरफ खिला पिला लेंगे। एक भाई है। आपका घर है? जी जी, मेरा घर है बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश। तो और आपके माता पिता हैं? जी, मेरे माता पिता भी है गुरुजी। कितने भाई हो आप? भाई में मैं अकेला हूँ। अच्छा, जी तो घर वर मतलब सब कुछ है आपका? जी, घर मेरा बंगाल में भी है। मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी, तो बोलो जरा सी बंगाली, बताओ। बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या है। ठीक है पूछिए। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है इसका। नहीं, जैसे बांग्ला में कोई हमसे बातचीत करेगा, अपना बाड़ी कोथाय, आपने एखाने की काज करें कि गुरुजी अपना खावा दावा হয়ে গেল, ताके बांग्लाয় बोला उचित, बुझलें गुरुजी? जी जी, सही है। और कौन सी भाषा आती है आपको? और भोजपुरी भी आती है गुरुजी। भोजपुरी तो मेरी तो मातृभूमि भाषा कहन है। बा बहुत बढ़िया बा गुरुजी, ठीक बा। बहुत बढ़िया बा। और हमें कछु- वो छोटा मोटा एगो सिंगरो हई गुरुजी, हम भोजपुरी गाना वाना भी गाइला। तो गाइला सुनाइला फिर कछु सुनाई दा, सुन ले हम सब। ठीक है, सुना देता हूँ। हर गंगा जी नहाई बोए मैया, हर जाला वाले अइबो, हवंगना लिपाही बोए मैया, काला साधा रइबो। तो ऐसा ही कुछ गाना भी है गुरुजी, कहीं कहीं। अब अच्छा है, अब जाना पत्नी के पास, उनको भी एक गाना सुनाना और लेके आना। ठीक है गुरुजी, जरूर। ठीक है जी गुरुजी। अब जाके राधे राधे उनको गुरुजी। बोलना कि दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ है। गुरुजी, आपके यहाँ आने पर जो मन के जो वो होते हैं भड़ास, वो मन में कैसा लगता है कि मैं किसी अच्छे जगह पे आ गया हूँ और मन को शांति मिलती है गुरुजी। आपको शांति मिली जी गुरुजी। गौरी गोपाल में आके? जी गुरुजी। यहाँ की सेवाओं को आप, यहाँ अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माताएं रहती हैं, दर्शन किया आपने सब, मतलब देखा चीजों को? देखा तो मैं नहीं गुरुजी, लेकिन मैंने महसूस बहुत किया गुरुजी। हाँ। गुरुजी देखिए, आंखों से ही देखना नहीं होता हाँ, है। मैं मतलब देखने का वही मेरा भाव है कि आपने महसूस किया। जी गुरुजी। अच्छा लगा आपको? जी बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ का अन्न भी खाया गुरुजी। अच्छा, ठीक ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितना भी मैं प्रशंसा करूँ गुरुजी, बहुत कम है। चलिए आप आए, इसके लिए धन्यवाद। भगवान करे आपकी गृहस्थी जल्दी बसे और आप दोनों खुश रहें, और जल्दी बाल गोपाल होए तो उनको लेके आना वृंदावन फिर से। बिल्कुल गुरुजी। और गुरुजी, एक छोटी मोटी हमारे तरफ से कुछ, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो है मैं कुछ देना चाहता हूँ गुरुजी। क्या? जो हमारे जेब से निकल जाए गुरुजी। ठीक है, क्या है ये बताओ। और गुरुजी, ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। जो भी कुछ धनराशि है आप गुरुजी। बताओ कितना है जो आपके हाथ में है, बताओ। क्या होगा गुरुजी? ये 100 के आसपास कुछ होंगे गुरुजी। तो 100 रुपए का दान आप वृद्ध माओं के लिए और यहाँ की सेवाओं के लिए करना चाह रहे हैं? बिल्कुल गुरुजी। वाह, ये आपके 100 रुपए लाखों के बराबर हैं। गुरुजी, मैं तो सोचता हूँ कि जितना भी कमाऊँ आज से, उसमें से कुछ पैसा हर एक महीने में बचाकर इन वृद्ध माताओं के लिए, जैसे हमारी अपनी माँ, वैसे ये भी हमारी माँ है। देखो, ठीक ना, अगर मैं महीने का 20,000 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से 500,000 रुपया जरूर यहाँ आएगा। वाह, देखो ये आंखों से दिख नहीं रहा, पर इन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। जिनकी आंखें हैं
वो देख नहीं पाए, लेकिन जिनकी आंखें नहीं हैं उन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। इसलिए गौरी गोपाल की सेवाओं को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, भावों की जरूरत है। और ये भाव से आए, देखो इन्होंने 100 रुपए का दान दिया, कितनी बड़ी बात है ना। और गुरुजी सेवा करने के लिए धन नहीं, लगन और मन होनी चाहिए। सही है भैया, सही है और जब सेवा और लगन और मन होगी ना गुरुजी, जी, तो धन तो अपने आप देने वाला ऊपर वाले होते हैं। सही है। मैं आपकी कोई सेवा करूं, बताइए मेरे लिए कोई सेवा हो तो। गुरुजी मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपकी दुआएं मेरे लिए सेवा है गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद है, भगवान सुखी रखें आपको, खुश राधे रहिए। राधे गुरुजी। और कुछ कहना है? नहीं गुरुजी, ये लीजिए, दे दीजिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आज अपने पति को और अपनी बेटी को लेके आई हूँ। जी बताओ। पहले तो लाइए। गुरुजी लाइए लाइए, मैं आपके हाथ से ले लूँ। देखो मैं आपको बताऊं गिन के कितना है, हैं? नहीं गिना आपने, देखो बिना गिने इनके पास जितना था पूरा दान कर दिया। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 रुपए का सहयोग है। पूर्ण अंक है 9, सही है। अंक पूरे कितने होते हैं? 9, 90, 9 पूर्ण अंक है। आपने पूरा दान दिया, पूरा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए आपने जो 90 रुपए दिया, हमारे लिए लाखों के बराबर है। ठीक है, हम इन्हें संभाल के रखेंगे आपके पैसे को। खुश रहिए। गुरु जरूर भेजेंगे। हम जेब में कभी पैसे रखते नहीं हैं, पर आपके पैसे अब हम इसको जेब में रख रहे हैं। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूम के आ गया, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। अर्थात जेब में पैसे रखने की आदत नहीं है, लेकिन इनका पैसा मैंने रखा। चलिए आप बैठिए और प्रसादी पाइएगा, और जल्दी आइएगा श्रीमती को लेके। और मेरा निवेदन है उनसे कि जल्दी वो आपके साथ रहें, खुश रहें, प्रेम से रहें। ठीक है गुरुजी, मैं अपने पति और अपनी बेटी के लिए बात करके गई थी, तो वो कल आए नहीं थे जी। तो आज मैं उनको लेके आई हूँ। थोड़ा समझा दीजिए उनको। कराओ। पहले तो मेरी बेटी को समझाइए, इतना मोबाइल क्यों देखती है। कहाँ है? गुरुजी डिप्रेशन से मैंने उसको कितने कष्ट से निकाला। बात करो बेटा, बात करो। चलो। और अभी दिन भर फोन में लगी रहती है, इवन मेरी बात भी नहीं सुनती है। सुबह से लेकर रात बीत जाता है, एक हेडफोन का चक्कर लग गया है, दिन भर हेडफोन। आप बोलते रहो एंजल एंजल एंजल, कान में सुनाई नहीं देता इसको। बेटा लो। राधे बेटा राधे मोबाइल गुरुजी। इतना नहीं चलाना चाहिए। सही है मोबाइल चलाना? नहीं गुरुजी। फिर मोबाइल चलाने से आप ये समझिए कि आपकी याददाश्त खत्म होने लग जाएगी एक टाइम बाद। इसलिए मोबाइल को दूर रखिए, मन लगा के पढ़ो। ये उम्र पढ़ने की है, आगे बढ़ने मतलब की। थोड़ा भागवत घर में पहले पढ़ती थी, भगवत गीता पढ़ती थी, माइक दो। ये सब थोड़ा पढ़े तो ज्यादा अच्छा। आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पक्का वादा करिए कि अब मोबाइल कम चलाएंगे। जो ज़रूरत है वो करिए बस। जैसे मैं अपने एडिटिंग का सीखती हूँ एंड न्यूज़िंग एडिटिंग सीखती हूँ, एंड कभी कभार होता है कि ट्रेडिंग सीखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बिजनेस भी खुद का करना तो है ना। मोबाइल पे होता है कि लैपटॉप पे होता है? ये हम लोग किसी में भी कर सकते हैं। पहले तो इसका कोर्स होता है, तो पहले मैं इसका कोर्स देखती हूँ। कोर्स कम से कम 6 घंटे का होता है। ठीक है, तो जो ज़रूरत है वो करना, बाकी रील मत देखते रहना। हाँ, रील्स मैं इतना नहीं देखती। बस इंस्टा में क्या है कि मेरा खुद का एक है जिसमें मैं अपने फ़ोटोज़, मतलब मुझे फ़ोटोज़ कितना पसंद है नेचर्स का, तो उससे क्या हुआ है कि अभी मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि मेरा फ़ोन टूट गया आज। कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएगा। नहीं तो वो तो अभी तो जैसे अभी चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि अभी फ़ोटोज़ नहीं खींच पाऊँगी। कोई बात नहीं, तो अभी बस मेरा मतलब दिमाग- अभी प्रकृति ये कह रही कि आप फोटो वगैरह से मन हटाओ, थोड़ा पढ़ाई पे मन लगाओ। अरे पढ़ाई गुरुजी, जैसे क्या है कि मेरा पढ़ाई तो मैं करना चाहती हूँ, पर क्या है कि बुक्स नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे छोटे मोटे बुक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी एक बुक पढ़ रही थी, द 84
लॉज ऑफ पावर्स। इसमें क्या है कि हम लोग मैनिपुलेशन सीखते हैं, मतलब आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, बस मतलब आप जैसे किसी को भी चाहोगे आप वैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसकी मैं बुक का सीख रही हूँ। ठीक है, तो किसको कंट्रोल करना है फिर आपको? नहीं जैसे नहीं भैया को नहीं करना तो बस मैं किसी से भी कुछ भी सही है, सही है। अच्छा आप पढ़ो, बात कराओ। और कुछ? गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, किससे बड़े लेते? बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर चलो लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। बताओ पत्नी किस लिए है आपकी लाइफ में? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नहीं, बस कुछ जैसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ था तो प्रेसिडेंट में बन गया, तो इनको पता नहीं था। जैसे अपार्टमेंट होता है ना, हाँ, तो अपार्टमेंट में जैसे सोसाइटी फॉर्म होता है तो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो प्रेसिडेंट में बन गया था, तो इनको पता नहीं था। तो आप इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ ले आते हैं, इतनी सफलताएं ले आते हैं, पत्नी को भी मौका दिया करो, 4 दिन पहले बता दिया करो कि ये होने वाला, तो बेचारी खुश तो हो जाए। नहीं, कुछ सलाह, पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। ठीक है सर, तो अब हर काम पूछ के करना है, ठीक, सही है? सही है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूँ, एक सेकंड, स्नान कर लूँ, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊँ काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर आऊँ, फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। थोड़ा पूछ लिया करो, ठीक है मैडम। और ये सब पूछते रहो करो। मस्त जिंदगी मिली है खुश रहने के लिए, खुश रहिए। नहीं गुरुजी ये सब नहीं है, मेरे से बात नहीं करते, सलाह प्रेसिडेंटी की बात है। गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चों को टाइम नहीं देना, पढ़ाना नहीं, और दिन भर गुरुजी मेरे से बात करने करे पड़ोसियों से जाके 3-3 4-4 घंटे बात करते हैं। क्या घर में नहीं रहना है, दिन भर बाहर लगे रहना है? तो मुझे तो सब मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे बात हैं, कराओ, बात हम एक उनके बार भैया पास से नहीं बात- बैठना। बस बात कर लेंगे। भैया सुनिए, आपको अब पत्नी से बात करनी है, पड़ोसियों से कम, ठीक है? पक्का पक्का, प्रॉमिस? सही। गुरुजी एक आपके ऑफिस से एक कॉल आता है कि केवाईसी कोई डॉक्यूमेंट जमा हाँ। कीजिए, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप यदि दान करते हैं थोड़ा सा भी, तो दान करने के बाद अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर दीजिएगा, वरना सरकार की गाइडलाइन है कि आपके दान पर 30% टैक्स लगेगा यदि आप आधार पैन नहीं देंगे तो। बट गवर्नमेंट का एक ये है कि कोई भी केवाईसी जो है वो आप ऑनलाइन माध्यम से शेयर नहीं करने का, क्योंकि नहीं, खुद मैं बैंकर हूँ। नहीं, पर ऐसा है ना, जब आप हम लोगों को देते हैं, अर्थात जब दान करते हैं, तो वो संस्थाएं आपकी इन चीज़ों को बिल्कुल सदुपयोग करती है, कभी उसका मिसयूज नहीं होने देती। थोड़ा यही डाउट होता है कि जैसे ऑनलाइन में पूछ रहे हैं क्या है आधार, क्या है, मतलब क्योंकि मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है इसका बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर फिर भी क्या है, अब आप समझिए, सरकार को यदि सरकार मांगती है संस्थाओं से कि आप आधार पैन दीजिए, जिसने दान दिया उसका। नहीं मैं समझ रहा हूँ उसके हाँ, लिए, तो मैंने तो बस उनको- वही बात है। नहीं, उनको मैं बोला कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं ऑफिस में हाँ, जमा आप आ जाएं, देख के लेकिन बोलते हैं कि नहीं आपको व्हाट्सएप में ही डालना है। कोई बात नहीं, आप यहाँ दे दीजिएगा, फिर यहाँ से व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मैं परसों कल पता नहीं प्रश्नोत्तरी होगी कि नहीं, परसों अन्न क्षेत्र के लिए मैं 11,000 रुपया दान देना चाहती हूँ, ठीक है। और आपके लिए दुपट्टे लाई हूँ, और रक्षाबंधन में इस बार राखी नहीं भेज पाई, तो मैं हर भेज देती हूँ वहाँ से, पर मुझे इस बार आना था तो मैं खुद ही मैं बोली मैं खुद ही हाथ से बांध दूंगी, तो मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ, राखी भी बांध दूंगी, क्योंकि मुझे गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलना है। ठीक है। राकेश नायडू जी का प्रश्न है, ऑनलाइन इन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा है अपना प्रश्न। राकेश नायडू जी, इन्होंने कहा कि क्या ठीक है, धन्यवाद आपका, खुश जल्दी।
राकेश नायडू जी का प्रश्न है, इन्होंने ऑनलाइन सवाल पूछा है ये कमेंट बॉक्स में। राकेश नायडू जी कह रहे हैं, क्या मूर्ति पूजा उचित है? मूर्ति पूजा उचित है क्या? हाँ, मूर्ति पूजा भी उचित है, साकार पूजा भी उचित है और निराकार पूजा भी उचित है। जो साकार पूजा करते हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। तो सगुण पूजा होती है। ध्रुव जी के बारे में आया कि उन्होंने मूर्ति बना के पूजा की। प्रहलाद के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए। कितने भक्तों की कथा है जिनके लिए भगवान मूर्तियों से प्रकट हो गए। तो भगवान यदि कण कण में है तो वो पत्थर या वस्तु कण कण के बाहर तो है नहीं, तो मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। राम इस धरती पे आए और जब चले गए तो भक्तों ने उनकी आकृति बना ली। स्वामी विवेकानंद जी से किसी राजा ने कहा कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि राजा के दरबार में राजा के पिता की तस्वीर लगी थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने तस्वीर बोली, ये किसकी है? राजा बोला कि मेरे पिता की। तो उतरवाई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसको चप्पल से मारना शुरू कर दिया, उसको फोटो को, राजा के पिता की फोटो को। तो राजा बोला, क्या कर रहे हैं? ये मेरे पिता हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये तो तस्वीर है, कलर है, रंग है, इसमें तुम्हारा बाप कहाँ है? ना तो ये खाता है, ना तो सांस लेता है, कैसे बाप हुआ? तब कहा कि नहीं, ये मेरे बाप पिता की फोटो है, तो इसको देखने से पिता का स्मरण होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, राजन, इसी तरह मूर्ति का दर्शन करने से, राम का दर्शन करोगे, राम की मूर्ति का दर्शन करोगे तो राम का स्मरण हो जाएगा। ईश्वर का बोध तो करा ही रही है ना मूर्ति। तो परमात्मा कण कण में है, तो उस विग्रह में भी हमारे यहाँ अर्चावतार बोलते हैं इसको, मूर्ति पूजा को। इसलिए मूर्ति पूजा भी सही है, निराकार पूजा भी सही है, दोनों जगह सही है। कथाओं में इसका विस्तार से हम विश्लेषण करते हैं। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जम्मू से आया हूँ। पहले 2-3 बार कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन नहीं हो पाई। गुरुजी, पहले मैं बहुत दारू वगैरह पीता था, मांस खाता था, लेकिन गुरुजी वो बातें मुझे अब मैं कुछ नहीं, जब से वृंदावन आ रहा हूँ तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन मुझे वो बातें जब याद आती मुझे बहुत कष्ट होता है। कोई बात नहीं, आपने अपने को बेहतर कर लिया। उन बातों को याद करके दुख ही होने से अच्छा है कि आपने अपने को बेहतर इतना अधिक कर लिया कि आपके ये नंबर ज़्यादा हैं, वो बुराई के नंबर कम हो गए, आपके अच्छाई। इसीलिए तो कहते हैं कि व्यक्ति अच्छाई करके बुराइयों को जीत सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है। पुण्य करके पापों को मिटा सकता है। दीपक जला के अंधकार को मिटाया जा सकता है, पुण्य करके पाप को मिटाया जा सकता है। और व्यक्ति चाहे तो हर व्यक्ति गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे चल सकता है और अपने भीतर की सारी बुराइयों को ख़त्म कर सकता है। उसके एक उदाहरण आप भी हैं। जी गुरुजी। तो अच्छा है ना, बुराइयां पुरानी बातें भूल जाओ। पर गुरुजी कुछ दोस्त यार हैं, वो बोलते हैं सोच चुके खा के बिल्ली हज कर रही है। कोई बात नहीं, तो उनसे पूछना कि मैं गलत था, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी गलत रहूं? मैं हफ्ते में 2 यदि मैं 25 साल गलत था, माना कि, तो कम से कम अब मैं बचे हुए 25 साल या बचे हुए 50 साल मैं सही चलूं, वो ज़्यादा अच्छा है ना कि 25 गलत थे तो मैं आने वाले 25 भी गलत करूं, इसलिए कि जी मैं तो गलत था। अरे व्यक्ति गलत था तो सुधारने का भी तो अवसर है। जी गुरुजी। कौन नहीं सुधरा बताइए? बहुत इतिहास में मिल जाएंगे जो पहले बहुत गलत थे, बाद में बहुत अच्छे हो गए। इसलिए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावतें इनके लिए नहीं बनी। ये कहावतें इनके लिए, जो व्यक्ति सुधर गया, सुधरना चाह रहा, वो व्यक्ति, सब बिगड़ा व्यक्ति तो गलत है, पर जो बिगड़ने के बाद सुधर जाए साहब, उसके जैसा सुधरा कोई नहीं हो सकता। वो सबसे पवित्र। जो व्यक्ति जितना पापी है उसके उतने ही पुण्यात्मा होने की संभावनाएं हैं। बस एक मोड़ चाहिए, बदलाव चाहिए जीवन में। जो व्यक्ति जितना पुण्यात्मा है उस व्यक्ति के पतित होने, भाई
जो नीचे है उसके ऊपर आने की संभावना है, और जो ऊपर है उसके नीचे जाने की संभावना है। पापी है तो उसके पुण्यात्मा होने की संभावनाएं हैं, और पुण्यात्मा है और जरा फिसल गया तो उसके पापी होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए सही भटका हुआ, बिगड़ा हुआ, इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं सुधरने की। ये दादाजी गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम। खुश रहिए आयु है संत भक्त तो प्रणाम करता हूँ। जी। गुरुजी हम कानपुर के ज़िले के देहात के रहने वाले हैं, भोगनीपुर चौराहे के रहने वाले हैं, बगल में गांव लगा हुआ है। साहब आपका चैनल टीवी में देखते हुए तो लाने का वृंदावन का आपका देन रही साहब। नहीं है वृंदावन यहाँ मैं कभी नहीं आ पाता। अच्छा। जी साहब, मैं वहाँ मारा फिर रहा था, कोई ठिकाना नहीं लग रहा था, कोई सतमार्ग नहीं मिल पा रहा था। और ये आपकी चैनल टीवी में देख करके प्रभु जी ने ऐसी कृपा की और आपकी ऐसी मेहरबानी की आकर के वृंदावन में डाल दिया, और आपके दर्शन हो रहे हैं, और बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं, राधा मैया के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? सही है, हम किसी के काम तो आए कि भटके हुए लोगों को वृंदावन तक पहुंचाने का सौभाग्य। जी गुरु जी, मेरा जब से देखा इतना बड़ा दगदग हो गया, इतना दगदग हुआ, ये विचार आया कि कब पहुँचें, और भगवान की ऐसी कृपा और आपकी ऐसी देन भाई ये आकर के यहाँ डाल दिया। साल में 3 बार मैं आ चुका हूँ साहब। गौरी गोपाल आके अच्छा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा दुनिया में अभी तक लगे नहीं कहीं हमें। वहाँ तो सब ऐसा फंसा पड़ा हूँ कि माया के जाल में फंसा हूँ कि ये कह नहीं सकता हूँ कि उससे निर्वृत्त होना बड़ा मुश्किल दिखता था। तो यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है साहब। यहाँ तो इतना स्वर्ग बरस रहा है, संत भक्तों की धूल ले रहे हैं। अब आपकी साहब जो है सत कथा की वाणी ले रहा हूँ, सतमार्ग में आप रास्ता बता रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है प्रभु जी? सही है जी साहब। अच्छा, जो आपसे मैंने गुंथ मंत्र ले लिया है साहब, तो सुबह की जाप करता हूँ तो ठीक है, लेकिन गुरुजी शाम के टाइम में शुद्ध नहीं रह पाता हूँ। कोई बात नहीं, तो शाम का कुछ भी नहीं करता हूँ साहब। शाम को आप श्रीमन्नारायण जपिए, चलते फिरते खाते हुए सब समय। अच्छा साहब, श्रीमन्नारायण। अच्छा साहब, अच्छा ठीक। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटम कोट प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पिछले बार भी आए थे, आपसे बात किए थे, बहुत वायरल हुआ था मेरा वीडियो, जो कि ये वीडियो है और पूरा हुआ था। और मैं यही प्रश्न है कि तुलसी भगवान जी को पास शंकर भगवान को रखना चाहिए कि नहीं? तुलसी और शंकर भगवान, शंकर जी और तुलसी अलग अलग भी रहें कोई बात नहीं। शंकर जी पे मंजरी चढ़ती है, शंकर जी को व्यवस्थित बिठाओ, उनकी सेवा करो। तुलसी तो बाहर होती है घर के, हाँ। और शंकर जी को व्यवस्थित उनका स्थान बनाओ, फिर बिठाओ, पूजा करो। और ये तो रविवार को तुलसी जी में पानी क्यों नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, पानी चढ़ाते हैं, तोड़ने का मना है। तोड़ने का मना है। और ये तो और मेरा यह है कि शमशान घाट जाता है तो नहा के हेलता है, और मांस मंदरा और दारू ईसन करता है तो क्यों नहीं नहा के हेलता है घर में? सही, आप ठीक कह रहे हो। आजकल देखो, मांस खाने वाले अपने पेट को ही शमशान बना रहे हैं, दफना देते हैं उसको पेट में। तो जब मुर्दे को छूते हैं तो नहाना पड़ता है, तो सोचो मांस वालों को छुएंगे तो गंगा नहाना पड़ेगा। तो बात पर डॉक्टर के माना गया है भगवान, पर डॉक्टर इतना कोई नहीं करता है शराब। हम 6 महीने रहे हैं। कहाँ? हम पटना में रहे हैं, बिहार पटना के हैं, जो कि वहाँ से हटे हैं। मेरा डॉक्टर के साला मोबाइल चुरा लिए थी, चार्जर चुरा लिए थी, इसी के कारण हम हट गए थे। 35,000 के चुरा लिया था। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण?
आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ, रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ओ ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं ठीक है। और एकादशी भी व्रत करते हैं। आज एकादशी है, फल फल रहते हैं। ठीक है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? पढ़े हो? जी ओए छोरा, ठीक है। पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? जी पढ़ाई ग्रेजुएशन चल रही, बीए। बीए कर रहे हो? जी ठीक है। तो पढ़ाई की हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो मन लगा के। ठीक है। कुछ काम वाम करते हो? काम उम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं। ठीक है। राधे राधे, आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, पीछे ले जाना माइक वो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, अगर हम पहले से दीक्षा ले चुके हैं, अगर हम फिर से दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये कोई गुरुजी के प्रति अपराध तो नहीं है? नहीं, कोई अपराध नहीं है। ले सकते हैं? जब ले चुके हो तो क्या जरूरत है दोबारा? वो पहले बचपन में दिलाई थी पिताजी ने। तो वो याद नहीं है मंत्र? याद है, मतलब गुरुजी नहीं थे, उन्होंने नहीं दी। गुरुजी सन 2007 में उनका शरीर पूरा हो गया था, उनके शिष्यों ने दी थी। अच्छा, गुरुजी ने नहीं दी थी? जी ऐसा भी बोलते हैं, मतलब जो आपको दीक्षा देता है वही आपका गुरु हो जाता है। तो थोड़ा वही है, मतलब संकोच है। क्या वो आपके गले में क्या है? गले में कुछ ये धागा आ गया शायद। अच्छा ठीक है, ले सकते हैं, बताइए आप फिर। हाँ हाँ, आपका मंत्र यदि आपको याद नहीं है तो मंत्र आप ले सकते हैं। ठीक है, आप देते हैं गुरु, आपसे ले लेंगे। ठीक है। राधे, ठीक है। राधे। पीछे ले जाना वहाँ पे। जी राधे राधे गुरु जी। जी 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 मैं 15 तारीख को आया था, 15 अगस्त को, और मैं कुछ कहना चाहता था। एक ऐसी महामारी जो इस समय चल रही है, अवसाद जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, जिस पर हमने 15 साल रिसर्च किए हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और WHO ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फर्स्ट वरीयता दिया है। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इसके बचाव क्या है, ये होता कैसे है, इससे निकलते कैसे है, इसकी सारी दवा कौन सी है, ये क्योंकि 15 साल रिसर्च का मतलब मैंने 15 साल डिप्रेशन झेला है। 2011 से लेकर 2025 अभी जस्ट 3 महीने पहले ख़त्म हुआ है। और डिप्रेशन हमारे यहाँ होता ही नहीं था कभी। जी होता नहीं था, लेकिन ये जो चकाचौंध की क्यों दुनिया होता चल है रही- जानते हो? जी जी क्योंकि लोग आजकल सत्संग नहीं करते, जी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, ठहाके नहीं लगाते, अपनों से दूरियां कर लिया। पहले के लोग अपनों के साथ बैठ के 2-2 घंटे हंसते थे, बातें करते। आजकल अकेला बैठा मोबाइल चला रहा। जी जी तनाव तो होगा। जी ये तो है ही है। ये जो सारी चीज़ लोग नहीं करते होते हैं, लेकिन ये सब आदमी करता है तब भी उसको हो नहीं सकता। होता कब है सर गुरुजी? ये होता तब है जब आदमी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है अचानक। इसका ना होना, नींद ना आना। नींद क्यों नहीं आती है? जब वो चिंता करता है। सही है। और चिंता क्यों होती है? जब उसके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तब वो चिंता होता है। जैसे किसी का, कोई व्यक्ति उसके सामने बालक का मृत्यु हो जाना, कोई सही है, भयंकर सही है। एक्सीडेंट हो जाना, कुछ ऐसा दृश्य देखना जिससे वो विचलित हो जाता है। और वो अनिद्रा, वो चिंता करता है, चिंता से अनिद्रा, अनिद्रा से अवसाद में चला जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, न कि भूत पिशाच आडंबर इसके संपर्क सही में है, नहीं सही है, जाना सही चाहिए। है, सही है। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इनबैलेंस हो जाते हैं, जो 2-3 महीने के कोर्स के कारण ये समाप्त हो जाते हैं। अगर इसको लापरवाही बरता जाए, भूत पिशाच सोखा हो जा के चक्कर में जाए तो ये बढ़ता जाता है। सही है। ये इसके स्टेज कैंसर की तरह होते हैं, इसके फर्स्ट सेकेंड ऐसे स्टेज बढ़ता जाता है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो आदमी पागल का रूप ले लेता है, फिर उसका स्थान वही मेंटल हॉस्पिटल इसलिए हो तो जाता है। हमारे सदग्रंथों ने कहा जी कि मृत्यु अटल सत्य है, सबको मरना है,
तो जब सबको मरना है तो मरने के बाद इतना गम क्यों, टेंशन क्यों? यही तो हमारे, इसलिए कहते हैं सत्संग करे तो व्यक्ति टेंशन में जाए ना कभी। जी कितने लोग हैं जिनको डिप्रेशन से कथा बाहर लेके आ गई। जी चलो जी, पीछे ले राधे जाओ राधे। माइक जरा। ये दे दो भैया को, अब वो बहन को दे दो, फिर भैया को। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मुझ पे पूज्य कैली कुंज वाले महाराज जी की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ लाल की और आप जैसे संतों की बहुत कृपा है। जी मैं माइक पास में लीजिए। मैं अभी 2-3 बार ही वृंदावन आई हूँ। महाराज जी, मुझे आप ये बताइए कि एक साधारण इंसान संत नहीं हो सकता क्या? सभी संत हो, देखो संत होने के लिए क्या कपड़े बदलना ज़रूरी नहीं होता, घर छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, जिम्मेदारियां छोड़ना ज़रूरी नहीं होता। संत बनने के लिए आप पति पत्नी साथ में रहकर ईश्वर का चिंतन करते हुए हर प्राणी में भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करें तो आप गृहस्थ संत हैं। जी महाराज। संत होने के लिए कपड़ा नहीं बदलना, ना घर छोड़ना, आपको केवल प्रभु से प्रेम करना है। अब घर भी छोड़ दिया आपने, कपड़े भी रंगा लिए माना की, लेकिन प्रभु से प्रेम हुआ ही नहीं, तो ऐसे संत बनने का क्या फायदा? प्रभु से प्रेम तो कहीं से भी हो सकता है ना। मीराबाई को तो प्रेम हो गया, बचपन से हो गया। मेरे दादाजी थे तो वो एक मतलब गुरु कृपा से आज्ञा हुई कि उनने एक जगह पे बैठ के नाम जप किया है 20 साल तक, सात्विक भोजन करके। तो अब मैं यहाँ आई तो प्रेरणा मुझे हुई, लेकिन उसी जगह पे मेरे घर वाले मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो घर वालों को समझाओ कि भाई आपके घर में इतना बड़ा भक्त हुआ, 20 साल एक जगह बैठ के भगवान नाम जपा और उसी के परिवार के लोग मांस भक्षण करने लगे, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। घर वालों को अब सोचना वो चाहिए। एक वो अपने, मुझे शायद अब पता चल रहा है, वो अपनी झूठन मुझे देते थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये लड़कों को क्यों नहीं दी, लड़कों को क्यों नहीं दी दादाजी ने झूठन। अच्छा जी मुझे ना झूठन का पता था, संतों की झूठन की महिमा क्या होती है, लेकिन पूज्य महाराज जी की कृपा से और वीडियो को सुन सुन के। नहीं तो सही है ना, आप पर कृपा करनी थी, आपको प्रभु अपने से जोड़ना चाहते थे, इसलिए। तो अभी कुछ लोग तो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ बच्चे जो गलत रास्ते पे थे वो भी महाराज जी की कृपा से और एक बार राधा राधा बोलने से सही रास्ते पे आ गए। सही है। लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना संतों की महिमा, भगवान की महिमा, सब थोड़ी जानते हैं। और सब जान जाएंगे तो फिर सब हीरा ही हीरा हो जाएगा। तो फिर उनका कहना है, अगर एक बार महाराज जी कह दें अपने मुख से क्या कि वाकई में ये कृपा है और उन्हें छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? मांस मदिरा उस जगह पे। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए भाई, कृपा संतों की कृपा तभी प्राप्त और होती महाराज है। जी बहुत परेशान हैं, वो लोग झूठे आरोप लग रहे हैं, 3-3 महीने जेल होके आ गए। तब गलत करेंगे तो भोगेंगे और ना। उस गांव में महाराज जी विधायक 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन बच्चे स्कूल के लिए भटक रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी, स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है महाराज जी वहाँ पे। गांव में आपके? जी महाराज। कौन सा गांव? अशोकनगर जिले में है। मध्य प्रदेश? हाँ अशोकनगर जिले में। तो कौन सा गाँव? चंदेरी के पास में। कौन सा गांव? खिरकाटा नाम से है। तो गांव कितना बड़ा है? जी गांव कितना बड़ा है? गांव पूरी पंचायत वहीं से है महाराज जी। तो उस गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है पर टीचर नहीं है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है महाराज जी में। ऐसे कैसे होगा कि स्कूल है टीचर नहीं है? क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ खाने पीने में ही बर्बाद हैं। विधायक के पास जाते हैं इसकी शिकायत करने, उसकी शिकायत करने, लेकिन कभी ये चीज़ लेके नहीं जाते कि गांव का विकास हो। अब ये तो वहाँ के लोगों की अज्ञानता है, और यदि स्कूल है तो टीचर होना चाहिए और बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। हाँ जी, आप एक बार बोल दें तो हम किसी को दिखा पाएँ कि महाराज जी ने ये बोला और एक कृपा है। नहीं बिल्कुल, गांव गांव में स्कूल होने चाहिए और बढ़िया स्कूल। हम तो यही कहते हैं कि इस देश में स्कूल होने चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता इस राष्ट्र में होनी चाहिए। अब यही हम बात कहते हैं। तो
और महाराज जी एक बार ये और बोल दीजिए कि जहाँ दादाजी ने नाम जप किया है वो जगह मंदिर बन गई है। सही है, वो पवित्र है। वो मंदिर अगर आप वहाँ काटेंगे, खाएंगे, किसी को दुख देंगे, समझाओ उन लोगों को, लाना सत्संग में जोड़ के कथा में समझाएंगे हम, लाना कभी। राधे राधे। हाँ मैया। मैं को बहुत से रिकॉर्ड हो गया। महाराज जी राधे राधे जी। जय महाराज, ये मेरी धर्म पत्नी है, तो इनकी आपके प्रति मन में बहुत बड़ी आस्था है और आपका प्रोग्राम टीवी पर लगातार देखते हैं, आपके दर्शन रोज करते हैं ये जी। तो मेरे को 2-3 दिन से कह रहे थे कि वहाँ मेरे को जाके दर्शन करा लाइए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी उनके दर्शन मात्र से ही। तो मैंने कहा चलो आज आपको ले चलते हैं, और मुझे मौका मिला आपके पास आने का, तो हम सीधा आपके पास ही आ रहे हैं आपके दर्शन करने। बिल्कुल। तो ये इनका ये मानना है कि ये अब मेरे को ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ थोड़ी बोलने में साफ नहीं है। कहते हैं कि महाराज जी को ये कहो कि जो मेरे को बीमारी लकवे की लगी है वो मैं कब तक ठीक हो पाऊंगी। आपको लकवा की बीमारी कब से है? 24 साल से। 2.5 साल हो गए महाराज जी। अभी अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सामने गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, एक बार जाके डॉक्टरों को दिखा लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो वो भगवान करेंगे तो ठीक हो जाएंगी ये। ठीक है, सामने ये चले जाइए, सामने, ठीक सामने। अभी जा सकते हैं महाराज? अभी भी जा सकते हैं, सवेरे भी जा सकते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज, आपका आशीर्वाद है महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरु जी। बोलो। बलौदा बाजार, भाटापारा। बताओ। सिमगा गांव लांजा।